नालागढ़ की ग्राम पंचायत किशनपुरा से प्रधान पद के उम्मीदवार तलविंदर सैनी उर्फ सोनू के साथ एन स्टार न्यूज की विशेष बातचीत। तलविंदर सैनी उर्फ सोनू, जिनका चुनाव चिन्ह ताला चाबी है, वो मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मुद्दा रहेगा लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। एस्टार न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਐਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारी पंचायत में आए हैं। बाकी जो इलेक्शन में आने की बात है वो इसलिए है कि यहाँ पे हमारे पिछले 2 टेन्योर से जो हमारी ग्राम पंचायतें रही हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। तो लोगों के कहने पे और अपनी पंचायत के जो बिगड़ते हुए हालात देखते हुए मैं इलेक्शन में आया हूँ और कोशिश करेंगे जो आम जनों की जो समस्याएँ हैं उनका निवारण करेंगे। समस्याएं बहुत तरह की हैं, जैसे सड़कें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, एजुकेशन के लिए यहाँ कोई इतना जोर पिछले समय में लगाया नहीं गया है पुरानी पंचायतों के द्वारा। उसके बाद चिकित्सा का हम देखें तो जैसे अभी कोरोना काल निकला है तो मेरी पंचायत तकरीबन यहाँ 2500 वोट की पंचायत है, लेकिन हमारे पास एक डिस्पेंसरी है, उसमें भी कोई डॉक्टर कभी है तो कभी नहीं है। जितनी हमारी पंचायत की आबादी है उतने ही हमारे यहाँ पे किराएदार बाहर से आके लोग रह रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल बिगड़ी हुई है जी। और ये हमने अभी कोरोना काल में ये चीज़ भुगती भी है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा ऐसा है, जिस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है लेकिन हमारे लोकल जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिख के सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, उनके लिए रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है यहाँ पे। बाहर के इलाकों से जैसे चंडीगढ़ से, पिंजौर से, नियर बाय जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से बसें भर भर के आ रही हैं, यहाँ पे सब लोग उनको रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन हमारे जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है। तो हमारा मुद्दा ये है कि जिसकी जैसी योग्यता है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको उस हिसाब से, कोई बेचारा कम पढ़ा लिखा है तो उसको उस कैटेगरी में रोज़गार जो है यहाँ पे मिलना चाहिए। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ शिक्षित नहीं होंगे है, बजुर्ग है, विधवा है, उन्होंने पेंशन तो वंचित रह जाती है, उन्होंने पता नहीं लगता भी असी जाना कितने है, किस तरह करना, उन्होंने पर थोड़ा क्या प्लान है? उसमें सर ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग हैं उनको सरकार की जो स्कीम्स हैं उसके मुताबिक उनको पेंशनें लगनी चाहिए। बाकी जो विडोज़ हैं, विधवा हैं, जो उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन उनके लिए जो नॉर्म्स सरकार से बनाए जाते हैं उसके आधार पे ही उनको पेंशनें जो हैं वो हम लोग दिलवाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत में कई ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल ही लैंडलेस हो गए हैं, तो उनका भी एक मुद्दा है। सरकार से अपील करके उनकी प्रॉपर उनकी फाइलें बना के जो है डीसी साहब के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको भी जो है थोड़ी बहुत ज़मीन यहाँ पे उपलब्ध कराई जा सके, ताकि वो भी अपना गुजर बसर जो है ढंग से कर सकें। एक अजकल काफ़ी ਜਿਹੜੇ नौजवान है नशे दलदल ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਸ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? नशे की बात जहाँ तक है ना जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारे जो युवा पीढ़ी है, पुरानी पंचायतों ने क्या किया कि कोई खेल ग्राउंड नहीं बनाया, कोई जिम नहीं बनाए हैं, कोई उनको बच्चों की अटेंशन जो है इस तरफ डाइवर्ट हो सके, अपनी सेहत की तरफ वो सोचें, उस तरफ का कोई माहौल ही बच्चों को इन्होंने बना के नहीं दिया है। अगर हम ग्राउंड बनाएंगे तो नेचुरली बच्चे वहाँ जाएंगे, जिम बनाएंगे तभी तो बच्चे वहाँ जाएंगे, लेकिन इनको इनकी जानकारी का अभाव है। इनके पास कोई, ये खुद ही इतने एडवांस नहीं थे कि इनको पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो अगर हम उनको स्टेडियम बना के देंगे, उनको ग्राउंड बना के देंगे, उनको जिम बनाएंगे तो नेचुरली हमारे बच्चे जो है वो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो उनको आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर और सरकारी तंत्र के अंदर जाने की मौका मिलेगा उनको। लेकिन इन लोगों ने जो पुरानी पंचायतें नहीं है, इन्होंने सोचा ही नहीं इसके बारे में। सो ये है। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ नहीं पहुंच पाਉਂਦੀਆਂ, उस बारे थोड़ा किस तरह का? अभी ऐसा है ना जी कि पॉलिसीज़ अभी जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रधान पे, वार्ड पंचों पे डिपेंड करता है कि वो कितने आम जनमानस के काम करवा सकते हैं। ये उनकी कैपेबिलिटी पे आधार रहता है, क्योंकि
सारी चीज़ तालमेल बना के चलना पड़ता है। प्रशासन पे भी थोड़ी पकड़ बनानी पड़ती है। लोकल जो हमारे एमएलएज़ हैं उनके पास भी जाना पड़ता है। और जो सरकार से ग्रांट्स आती हैं आजकल, जैसे वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हों या वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हों, नाबार्ड से हों, मनरेगा से हों, और हमारे यहाँ पे तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है बीबीएनडीए करके, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट एसोसिएशन है। तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा जो है वो पंचायतों को डेवलपमेंट के लिए मिलता है। तो ये सब चीज़ों को देख के हम जो है मतलब कोशिश तन-मन से करेंगे कि इनसे ज़्यादा जो एड्स हैं, वो अपनी ग्राम पंचायत के लिए लेके आएँ और अपनी पंचायत को विकसित करें। ਅੱਛਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ? अभी तक तकरीबन मैंने 2 राउंड जो है अपनी ग्राम पंचायत किशनपुरा के अंदर लगा दिए हैं। तो लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। लोग अपनी-अपनी समस्याएँ जो उनकी हैं, वो सारी बता रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अगर जनता ने हमें मौका दिया, तो हम उन सब समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय के अंदर जनता की जो है तन-मन से सेवा करेंगे। जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ संदीप शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि आपने हमें इंटरव्यू के लिए, हमारे विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए आए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आपने सवाल किया कि तलविंदर सैनी, हमारे सोनू जी, जिनका छोटा नाम है, क्योंकि हमारे यहाँ से प्रधान पद की जो सीट थी वो ओबीसी के लिए रिजर्व थी। मैं खुद यहाँ से 2005 में प्रधान निर्विरोध चुना गया था और 2010 तक मैं प्रधान रहा इसी पंचायत से। और 2010 के बाद दुर्भाग्य से हमें कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिला जो चहुमुखी कर सके। जहाँ तक तलविंदर सोनू जी को कैंडिडेट बनाने की बात है, तो तलविंदर जी एक बहुत ही अच्छे शिक्षित पढ़े लिखे युवक हैं, और पहले भी हमारे पास ये ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ में 8-10 साल हमारे वार्ड मेंबर के नाते वहाँ पे काम कर चुके हैं, और अच्छा अनुभव है, अच्छा बोल लेते हैं। मतलब 100, 200, 400 आदमी में अगर अपने विचार रखने हो तो कोई झिझक नहीं है। काफ़ी मतलब अनुभवी व्यक्ति हैं। तो हम सब लोगों ने पंचायत से, हमारे एक्स प्रधान रहे श्री योगराज भाटिया जी और चौधरी दिलीप चंद जी, उन लोगों ने सबने हमने मिलकर ये राय बनाई कि इस बार हम पंचायत को एक बढ़िया, अच्छा और शिक्षित प्रधान देंगे, जो कि चारों तरफ का विकास जनता का है वो करे। और पिछले टेन्योर में 2010 के बाद ये जो 10 साल गए, तो ज़्यादातर प्रधान मतलब 2 प्रधान हमें मिले 5-5 साल के लिए, तो उन्होंने थोड़ा राजनीतिक विरोधाभास के हिसाब से लोगों को अटेंड किया। मतलब जहाँ से वोट मिला है वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट के काम किए, जहाँ नहीं मिला है वहाँ पे काम नहीं किए। और पूरे 10 साल में हमारी पंचायत क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी फैली हुई है। तो अब क्योंकि अगर सीट ओपन आती तो मैं भी ट्राई में था, जनरल मेरा था इस बार पूरा, और लोगों का विचार था कि जी आपको बनाएंगे, तो ओबीसी आ गई। इसलिए मैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में अगर आती तो मैं चुनाव लड़ता, लेकिन लोगों के संपर्क में था उसी कारण से। तो अब हम गांव-गांव जा रहे हैं, तलविंदर जी को लेके मिला रहा हूं उनको, तो लोग अच्छा रिस्पांस हमें दे रहे हैं। हम एक राउंड लगभग पूरा कर चुके हैं और दूसरे राउंड में हम हैं, और हमारी पंचायत से 11 वार्ड हैं, और 11 जो वार्ड मेंबर है हमारे निर्विरोध चुने जा चुके हैं, और बहुत ही अच्छे पंच हमारे चुन के आए हैं, अच्छे पढ़े लिखे युवा और शिक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधान पद को लेकर हमारे एक भतीजे हैं श्री मेलाराम सैनी जी, उन्होंने भी फार्म भरे थे। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कम मार्जिन से हार गए थे उपप्रधानी का चुनाव। बहुत ही अच्छे लड़के थे। इस बार हम मतलब वो भी चुनाव मैदान में थे, तो हम चाह रहे थे कि दोनों में से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़े, क्योंकि एक ही गांव से दोनों आते हैं तंदिया, और वो तन-मन के साथ अब हमारे साथ चुनाव प्रचार में भी हैं। सो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं हम, और कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत किशनपुरा को एक बहुत ही अच्छा प्रधान दे सकें, जो कि पूरी पंचायत को का जो विकास है, चारों तरफ सबको बराबर साथ लेके चले, और किसी भी राजनीतिक भेदभाव से या विरोधाभास से
लोगों की कामनाओं समान दृष्टि से सबका साथ सबका विकास के हिसाब से ही काम करेंगे। मतलब अगर सेवा का मौका मिलता है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जी जनता का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਰ ਚੰਦੇਲ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਸੋਨੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਨ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ।